मैं सेजियन डॉक्टर अनिल धाकड़ आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक में है कि एग्रोनॉमिकल नॉलेज के साथ में हम फार्मर्स की यील्ड को डबल कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हमारी गवर्नमेंट ने भी ये चैलेंज लिया है इस बार कि फार्मर्स की यील्ड को दोगुना करना है। बट ये कैसे पॉसिबल है? किसी भी बिजनेस में, एनी काइंड ऑफ बिजनेस जिसमें कि हमको फार्मर्स की यील्ड डबल करना है, केवल दो ही रास्ते हैं। पहली, हम अपने प्रोडक्ट को हाई रेट पर सेल कर दें। सेकंड, हमारे प्रोडक्ट पर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको हम क्या कर दें, डिक्रीज कर दें। हाई प्रॉफिट जनरेट करने के लिए हमें प्रोडक्ट को बहुत महंगा बेचना होगा जो कि हमारे लिए अच्छा प्रॉफिट जनरेट करे। अदरवाइज हमें अपने जो प्रोडक्ट्स में इनपुट कॉस्ट लग रही है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट लग रही है, उसको मिनिमाइज करना होगा। बट हम कैसे कर सकते हैं? मैक्सिमम सेलिंग प्राइस हमारे हाथ में नहीं है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, MSP। बट एग्रोनॉमिकल नॉलेज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं, टिलेज है, फर्टिलाइज़र्स हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स हैं, इरिगेशंस है। इन सब चीज़ों में हम कॉस्ट का कटिंग करके, कॉस्ट को रिड्यूस करके हम फार्मर्स के इनकम को डबल इनकम की ओर अग्रसित कर सकते हैं। जैसे कि हम समझते हैं कि प्रिपरेशन टिलेज में हम 0 टिलेज का इस्तेमाल करें। नॉर्मल 1 टिलेज करने में हमें जो कॉस्ट लगती है उसमें हम अपने फार्मर्स को सीड प्रोडक्शन, जो क्रॉप प्रोडक्शन है, उसकी ओर अग्रसित कर सकते हैं। जैसे कि अगर 3-4 टिलेज करेंगे तो हमारा लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, हमारा फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। उसके बजाय हम कंजर्वेशन टिलेज की ओर जाएंगे। 1 टिलेज में हम अपना पूरा डायरेक्ट सोइंग कर देंगे, जिससे हमारा जो फ्यूल का कॉस्ट है और लेबर कॉस्ट है वो सेव हो जाएगा। सेकंड चीज़, हम सीड को हम अच्छी वैरायटी का फर्स्ट टाइम उगा के उसी को नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा सीड का जो कॉस्ट है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड थिंग्स पर अपन बात करें तो इरिगेशन में हम मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन बात करते हैं। जैसे फील्ड क्रॉप में जनरली स्प्रिंकलर इरिगेशन बहुत अच्छा होता है, जिसमें क्या होता है, लेबर का कॉस्ट बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। हमको एक बार सेटअप जमाना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारी हर इरिगेशन में वही सेटअप काम हो जाता है। इसका मतलब है कि हमें लेबर की रिक्वायरमेंट 0 हो गई। साथ में हमारा जो वाटर के सेविंग है वो भी 40 से 60% तक हो जाता है, जिससे हमारा वाटर भी सेव हो रहा है, हमारा फ्यूल भी सेव हो रहा है और हमारी लेबर भी सेव हो रही है। इस तरीके से भी हम जो है सेविंग कर सकते हैं। थर्ड चीज़ है मैन्योर फर्टिलाइज़र्स। हम सबसे पहले सोइल का टेस्ट करें कि हमारे सोइल में न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है। उसके बाद हम क्रॉप की डिमांड समझें। हर क्रॉप की एक स्पेसिफिक डिमांड होती है। जैसे फील्ड क्रॉप है, जैसे कि हम इस राइस की बात करें, इस राइस में क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण से क्या होगा, हमें ज़्यादा नाइट्रोजन अप्लाई करना पड़ेगी। पर हम अगर अपना सोइल टेस्ट करवाते हैं और उसमें ऑलरेडी नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना होगा। अदरवाइज हम सोइल टेस्ट नहीं करवाएंगे और हम जानते हैं कि इस क्रॉप को ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए, तो हम ज़्यादा नाइट्रोजन का एप्लीकेशन कर देंगे, जिससे होगा क्या, एक्सेस मात्रा में नाइट्रोजन चली जाएगी, जो हमारी फसल को भी नुकसान करेगी, साथ में हमारे प्रॉफिट को भी नुकसान करेगी। क्योंकि नाइट्रोजन के लिए जो हम यूरिया परचेस करेंगे उसमें भी हमारा पैसा चला जाएगा और उसके एप्लीकेशन में भी पैसा चला जाएगा। थर्ड चीज़, हम इंसेक्ट के डिसीज़ को और खरपतवारों को एक स्पेसिफिक दवाई डाल के कंट्रोल करें। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको कि हम जो दवाई का यूज़ करते हैं वो एक रैंडम यूज़ करते हैं कि सोयाबीन में ये दवाई डाल दें, चने में ये दवाई डाल दें, बट नहीं, हम एक स्पेसिफिक बीट्स को आइडेंटिफाई करें कि इस बीट्स की संख्या हमारे खेत में ज़्यादा है, सिर्फ हमें यही बीट्स हम ख़त्म कर दें तो हमारे लिए सफिशेंट होगा। तो उस बीट के स्पेसिफिक के लिए, उस इंसेक्ट के स्पेसिफिक के लिए हम दवाई अप्लाई करेंगे, तो 1 शॉट में हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। तो हार्वेस्टिंग के लिए हम मॉडर्न टूल्स का उपयोग करें, जिससे क्या है कि हमारा लेबर का कॉस्ट बच जाए। जितना ज़्यादा लेबर कॉस्ट कम होगा उतना ही हमारा इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगा। आजकल जो किसान है वो इस चीज़ पे तो फोकस करते हैं कि हम इनपुट्स का कम यूज़ करें, पर एक चीज़ पे वो अपना फोकस रखना भूल जाते हैं कि हमें स्पेसिफिक यूज़ करना है।
वेरी स्पेसिफिक यूज़ करना है। किस तरीके का स्पेसिफिक यूज़ करना है, जैसे कि मैंने तो आपको बताया सोइल टेस्ट करिए, उसके बाद उसका फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन करिए, जिससे क्या होगा, मैक्सिमम जो कॉस्ट होता है वो एप्लीकेशन पे ज़्यादा होता है। एक बोरी यूरिया की जो है 300 साढ़े 300 रुपये की मिल जाती है, बट उसके एप्लीकेशन में हमारे लिए 2 मजदूर लग जाते हैं। तो मजदूर की कॉस्ट आज की डेट में नॉर्मली 500 से 700 रुपये है, जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। लेकिन हम रिक्वायरमेंट समझ के अगर कम यूज़ करेंगे, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी फ्रेंडली होगा, साथ में हमारे जो कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस करेगा। इसी प्रकार डिसीज़ में कि जिस प्रकार के डिसीज़ है उसी प्रकार का हम उसमें जो है पेस्टिसाइड एप्लीकेशन करेंगे तो वो डिसीज़ टोटली कंट्रोल हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारा एप्लीकेशन का कॉस्ट, सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट लग रहा है आज हमारी फील्ड में वो है लेबर चार्ज, जो कि एप्लीकेशन में लगता है। अगर इस चीज़ पर हम फोकस करें तो हम ये चीज़ नोटिस कर पाएंगे कि लगभग हम अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को 50% तक रिड्यूस कर पाएंगे। यही तो है कि फार्मर्स की यील्ड को डबल करना। थैंक यू।